साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और लोहड़ी की भी। दोस्तों उर्दू का एक शेर है, उधर चिलमन से हम झांके इधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन में, ना तुम झांको ना हम झांके। दोस्तों ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, अब उनका मन डोल रहा है। बार बार उनका मन कहता है कि अब लौट चलो अपने घर आंगन। और ये कौन लोग हैं? ये वह लोग हैं जिनकी कभी टूटी बोला करती थी झामुमो में, जैसे टाइगर चंपई सोरेन। अगर जेएमएम में ना होते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनते? मुख्यमंत्री जैसा पद भी झामुमो में रहते हुए चंपई सोरेन को मिला और कोल्हान के वो टाइगर कहे गए। चंपई दा गुरुजी शिबू सोरेन के बहुत ही करीबी रहे, निकट रहे, इतने निकट कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनके ड्राइंग रूम जहां वह बैठते हैं उसके पीछे की दीवार पर आज भी गुरुजी की तस्वीर चस्पा है। वहीं गुरुजी की बड़ी बहू लाडली सीता सोरेन, उनको भी पता नहीं क्या नाराजगी हुई, हमेशा चुनाव जीतती रही थी, इस बार वो सदन नहीं पहुंची। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव भी लड़कर देख लिया और विधानसभा चुनाव भी, लेकिन सारे दाव फेल हो गए। लोबिन हेमरम रहे तो जेएमएम में, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और अंततः एक दिन उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन अब तीनों का मन दोस्तों क्या डोल रहा है? क्या घर वापसी की हसरत कुलबुला रही है उनके दिलो दिमाग में? उनका मन बार बार उछाले मार रहा है। ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और दोस्तों ज्वाइन बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान आपको करना होगा, लेकिन यह बड़ी मदद होगी और आप हमारे सहयात्री, हम सफर बन जाएंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह आप वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा बहुत ही अब आम है कि क्या सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रेम फिर से घर वापसी करने वाले हैं और इनके पीछे पीछे क्या बारी टाइगर चंपई सोरेन की भी। दरअसल दोस्तों इसकी वजह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ज्यादा इनका ना सम्मान हो पा रहा है, ना इनकी पूछ हो रही है और चुनाव भी ये हार चुके हैं। तो करें भी तो क्या करें? क्योंकि अब तक देखिए जितने भी लोग गए हैं बाहर जेएमएम छोड़कर, अधिकतर लोग वापस चले आए। अर्जुन मुंडा जैसों को छोड़कर, जिन्होंने एक अलग राह अपनाई और सीएम तक बने, लेकिन और सभी लोग बहुत ही खुश नहीं रहे, वापस लौट आए। शिबू सोरेन गुरुजी का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया जाता, इस बार ही मनाया गया। पिछले वीडियो में हमने बताया कि रघुवर दास तक गए थे आशीर्वाद लेने और बधाई देने, शुभकामनाएं देने। तो बड़ी बहू सीता सोरेन भला कैसे पीछे रहती? वह भी पहुंची, अपनी बेटियों के साथ पहुंची और आशीर्वाद लिया, स्नेह लिया। और इसके बाद लोबिन हेम्ब्रम वह भी पहुंचे, बोरियो वाले जो चुनाव हार चुके हैं, वो भी पहुंचे। हालांकि उसके बाद लोबिन दा ने कहा कि औपचारिक भेंट थी और आज भी उनके गुरु हैं गुरुजी, और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब राजनीति में दोस्तों ऐसा है कि जब अगर कोई हां कहे तो उसे ना समझा जाए और ना कहे तो हां समझा जाए।
अब ये बातें अब कोई बकवासी कही जाएंगी कि नहीं मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, जबकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं और कब क्या संभव हो जाए नहीं कहा जा सकता। बाबूलाल मरांडी कहा करते थे कि हम लाल किले से कूद जाना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आज कहां है? नीतीश कुमार की अल्टा पलटी सभी लोग परिचित हैं। अब फिर बिहार में चर्चा आम है कि क्या देखिए, लोबिंदा गए, सीता सोरेन गई, तो इस बात को बल मिला यह तो एक बहाना है, वरना आज नहीं तो कल झामुमो में ही तो आना है। आश्रय तो अपने घर आंगन में ही मिलता है। इससे पहले चर्चा बहुत तेज चली थी कि टाइगर चंपई सोरेन भी आने वाला है, और इसमें बल इसलिए मिला था कि जेएमएम के सीनियर लीडर महासचिव सुप्रियो ने यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि उनका स्वागत है, और उधर लगातार खबरें चलती रही। चंपई दा इस बार गुरु जी से आशीर्वाद लेने तो नहीं गए, लेकिन अपने सोशल साइट पर मुबारकबाद जरूर दी गुरु जी को उनके जन्मदिन पर। उनके साथ फोटो शेयर करते हुए चंपई दा ने लिखा, विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मरण गुरु से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। अब क्या इसलिए मिलने नहीं गए कहीं ऐसा ना हो कि उस बात को बल मिले कि आज नहीं तो कल घर वापसी चंपई दा भी कर देंगे। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, आज नहीं तो कल उनकी घर वापसी जरूर होगी। चंपई दा भी पके पकाए नेता हैं, पुराने चावल हैं। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकर तो गई, अगर ये कुछ कमाल दिखलाते कोल्हान में तब की बात थी, वो कुछ कह सकते थे भाजपा हाईकमान से। अब क्या बातें बोलकर इनको ले जाया गया वो जानते हो, भाजपा का हाईकमान जानते हो, लेकिन कुछ कमाल तो दिखा नहीं सके कोल्हान की। सिर्फ अपनी सीट जीत सके सरायकेला, अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को भी नहीं जिता सके चंपई दा। तो क्या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा उन्हें? लेकिन ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती, क्योंकि वहां बाबूलाल मरांडी पहले से ही मौजूद है। तो फिर क्या रास्ता होगा? हालांकि जो अफवाह चली थी, बात चली थी कि चंपई दा आज नहीं तो कल शामिल होंगे, तब उन्होंने खंडन किया और एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पर। उसमें क्या लिखा था चंपई दा ने, आपको बताता हूं। चंपई दा लिखते हैं, फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं। चंपई दा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए। अभी मैंने बताया ना, बाबूलाल मरांडी का उदाहरण दिया और नीतीश कुमार का। अमित शाह साहब कहा करते थे कि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए, फिर देखिए दरवाजे खुल गए। नीतीश कुमार कहा करते थे कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन चले गए। तो दरअसल यही कारण है चंपई दा कि ये शक जो है कि सुई जो है बार बार घूमती है आपके भी इर्द गिर्द, क्योंकि अब कोई नैतिकता की कोई बात अब राजनीति में रह नहीं गई है। हर कोई अब अपना कैरियर देखता है, जाहिर सी बात है, देखना भी चाहिए और आप भी देखते होंगे। लेकिन दिल पर हाथ रखकर दादा आप बताइएगा कि आप सुकून से हैं क्या? वहां पर आपकी जो वैचारिकी रही उस पर आप चल पा रहे हैं क्या? क्या गुरु जी की याद नहीं आती? दोस्तों, चंपई दा आज नहीं तो कल आए या ना आए, लेकिन सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रेम की संभावना
बहुत है और चर्चा बहुत तेज है कि वो जल्द ही घर वापसी कर लें। चलिए साथियों, आज इतना ही। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।